हाय बच्चों, आज आपके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट में एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है क्या? ये इंडिकेट करता है इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड अ स्मॉलर इंटीजर टू एक्स। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि x का जो भी वैल्यू आप पुटअप करिएगा वह तो होगा लेस देन होगा या x के बराबर होगा बट नॉट ग्रेटर देन x। ये विच इज इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x बट नॉट ग्रेटर देन x। लाइक एग्जाम्पल तौर पर हम दे सकते हैं कि यदि 2.847 यदि देते हैं तो इसका जो वैल्यू निकलेगा ये कह रहा है लेस देन और इक्वल टू x बट नॉट ग्रेटर देन x। यह एक इंटीजर वैल्यू है। तो 2.84 जो दे रहे हैं इसका एक नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा वो वह 2 होगा, या 2.4 देंगे तो भी 2 होगा, या 3.57 देंगे इसका इंटीजर वैल्यू जो निकलेगा लेस देन। लेकिन यह एक इंटीजर लेस देन भी हो तो वह एक इंटीजर वैल्यू बट नॉट ग्रेटर देन तो भी ये 3 होगा। अगर 0.87 देंगे इसका नियरेस्ट इंटीजर एक 0 होगा, या आप कह सकते हैं -0.76 तो -0.76 के नज़दीक एक इंटीजर स्मॉलर जो होगा वह होगा -1 या -2 दीजिएगा तो ये स्वयं एक इंटीजर है। यह एक बाहर निकलेगा इक्वल टू -2, या कह सकते हैं -2.4 तो इसका नियरेस्ट इंटीजर -3 होगा। अगर 3 इज इक्वल टू -3 ये जो वैल्यू निकलेगा 3 ETC कह सकते हैं। यानी ये क्लियर कट एग्जांपल से ये पता चलता है कि लेस देन और इक्वल टू x बट नॉट ग्रेटर देन x हम कह सकते हैं। तो इन जनरल हम कह सकते हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू इसके क्लोज करेंगे, इसके नियरेस्ट होगा। इन जनरल वैल्यू n इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन n+1। अगर n आपके पास एक इंटीजर हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? यह एक इंटीजर देगा, उसके नियरेस्ट होगा, उसके नज़दीक होगा, लेकिन इक्वल भी हो सकता है, बड़ा नहीं होगा, ग्रेटर नहीं कर सकते हैं। सो इन जनरल वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लिमिट वैल्यू को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इसका लिमिट वैल्यू होगा क्या, देखते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ। हम इसको ग्राफ मेथड से हम पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखते हैं। ग्राफ जैसे x का वैल्यू हम लिए कहाँ से कहाँ तक 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 1। 0 और 1 के बीच में सबसे नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मान यहाँ पे 0 होगा। 1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 2 इसका वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे एक वैल्यू -1 होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं -2, यहाँ पे -3। अगर हम वैल्यू ग्राफ की बात करते हैं तो एक x एक्सिस को स्केच करते हैं, x एक्सिस, और यह एक y एक्सिस है। यह वैल्यू है 0, 1, 2, 3, ऊपर में भी दे दे y एक्सिस 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3।
अब यहाँ पे इंडिकेट कह रहा है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि x का जो वैल्यू है 0 पे क्लोज है और 1 पे ओपन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान यहाँ पे 0 है, यानी 0 को लेंगे, 0 और 1 के बीच में 0 को लेना है और 1 को छोड़ देना है, 0 को लेना है और 1 को छोड़ देना है। अब है 1 से 2 के बीच, 1 पे क्लोज है तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान यहाँ पे 1 है, यानी ग्राफ का जो पैटर्न है 1 पे क्लोज करना है और 2 को छोड़ देना है। इसके बाद इसी तरह चलेंगे, इसको ये भी छोड़ दें, यहाँ पे ग्राफ जो स्केच करेंगे ये वैल्यू चलेगा क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। इसी तरह -1 और 0 के बीच -1 है, -1 पे इसका वैल्यू क्लोज इंटरवल है और 0 पे इसका ओपन है। तो इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू है -1, -2, -3 और ये -4 है। तो इस तरह से इसका स्केच हम करेंगे। तो -1 और 0 के बीच में इसका वैल्यू को देख लेते हैं। एक चलेगा -1 और 0 के माइनस पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल और इसको छोड़ देना है। इसी तरह इस -2 पे चलना है, -3 को क्लोज करेंगे तो -2 को छोड़ेंगे, -4 पे यहाँ पे क्लोज करेंगे तो इसको छोड़ देना है। यानी स्केच इस तरह से बनते चलेगा, क्लोज इंटरवल छोड़ना है, क्लोज इंटरवल छोड़ना है, क्लोज इंटरवल छोड़ना है। दैट इज स्टेयर लाइक, देख रहे हैं स्टेप अप फंक्शन, सीढ़ी टाइप का, यानी फ्लोर ऑफ एक्स। यह एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसका ग्राफ हम देख रहे हैं। यह एक कंटिन्यूअस है, लगातार इस तरह से पैटर्न चलते चल रहा है। अब आपके सामने है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से और लिमिट को मिलाकर देखते हैं न्यूमेरिकल किस तरह का है। कह रहा है कि मान लेते हैं कि आपके पास f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर या लेस देन और इक्वल टू x, यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है। तो फाइंड द लिमिट वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 2 ऑफ f(x). तो लिमिट निकालते हैं। लिमिट निकालने से पहले हम पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि पहले ये देख लेना है हमें कि क्या उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। यदि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहीं से हम कह देंगे कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये वैल्यू उस पॉइंट पे लिमिट का वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ f(x). तो एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले फॉर सॉल्यूशन हम करते हैं इसको, तो फॉर LHL के लिए आइए, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर हम आते हैं। यानी x लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x का वैल्यू 2 से छोटा। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 LH लिमिट यानी माइनस ऑफ फंक्शन f(x). इसका फंक्शन जो मेरे पास है 2 माइनस f(x) का वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मान लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं, पुट ये कर लेते हैं x के जगह 2 + h। जब x आपके पास 2 अप्रोच कर रहा है तो स्वाभाविक है कि h आपके पास 0 अप्रोच करेगा। क्लियरली है, यानी लिमिट वैल्यू है h टेंड्स टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के जगह पे आप हम दे रहे हैं 2 + h, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव के जगह यहाँ पे हम निगेटिव से शुरू करेंगे, यानी 2 - h। h अप्रोच 0 को कर रहे हैं तो 2 - 0। 2 - 0 का कहने का मतलब हो गया स्लाइटली 2 के नज़दीक, यानी 1.99
9 इस तरह से कह रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.999 अगर देते हैं तो इसका वैल्यू जो निकलेगा ये वैल्यू निकलेगा 1, यानी x टेंस टू 2 माइनस पे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन का मान आ गया 1। अब आइए फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट यानी x का वैल्यू 2 से बड़ा है, तब ये वैल्यू होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ तो लिए LHS के लिए, अब यहाँ पे आइए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे, यदि ये वैल्यू h टेंस टू 0 हुआ तो स्वाभाविक है x के जगह तो हम 2 प्लस h देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर h अप्रोचेज 0 कर रहे थे लेफ्ट में तो यहाँ पे x के जगह 2 माइनस h कर रहे थे। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 कर रहे हैं राइट की कंडीशन में, तो ये 2 प्लस h होगा, तो यहाँ पे 2 प्लस h होगा, तो यहाँ 2 प्लस 0 यानी 2 के करीब नज़दीक से थोड़ा सा बड़ा, यानी 2.001 या 2.111 या 2.122 जो भी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो निकलेगा 2 होगा। क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लियरली यहाँ पे ये कह सकते हैं LH लिमिट एट x बराबर 2 नॉट इक्वल टू RH लिमिट एट x बराबर 2। क्लियर है, x बराबर 2 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका लिमिट इस फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये इंटीजर, सो इन जनरल अगर हम इन जनरल वे में लें कि x अप्रोचेज n के वैल्यू, जहाँ n अगर इंटीजर हो तो लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपका इसमें सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देख रहे थे, दो तरह का न्यूमेरिकल। दूसरा है, एक तो लिए कि जब x मेरा इंटीजर था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अब हम कह रहे हैं कि x यहाँ पे इंटीजर नहीं है, जैसे 2.5 लिए है, उस पर इसका लिमिट क्या हो रहा है, उसमें तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसमें क्या होता है भाई, हम इसे देखते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे फॉर कंडीशन, राइट हैंड केस के लिए 2 केस होता है, सॉल्यूशन हम करते हैं फॉर RHL, तो RHL का मतलब क्या, x का वैल्यू 2.5 से बढ़ा लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के केस में हम इसे चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2.5 प्लस फॉर राइट हैंड लिमिट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे fx का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे चूंकि लिमिट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि h टेंस टू 0, तो x के जगह क्या दे देना है भाई, 2.5 प्लस h। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं, यानी 2.5 प्लस 0, 2.5 के जस्ट नज़दीक, 2.522, 2.53, 2.56 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना निकलेगा। अगर आप कहते हैं इसके अंदर कि 2.5 प्लस, फिर भी एक इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या देगा, 2। अब इसी तरह हम दूसरा कंडीशन आते हैं LH लिमिट के लिए, यानी x का वैल्यू 2.5 से छोटा, तो लिमिट x टेंस टू 2.5 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पे बात ये चलता है कि 2.5 माइनस दिए, अब यहाँ पे लिमिट ये दे देते हैं h टेंस टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या दीजिएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2.5 माइनस h, क्या दीजिएगा 2.5 माइनस h। अब तो माइनस h आया, यानी 2.5 के जस्ट छोटा, जस्ट यानी जस्ट स्मॉलर अगर कह सकते हैं तो कितना दीजिएगा 2.499, इसका भी वैल्यू क्या देगा, यानी 2। क्लियरली यानी आप कह सकते हैं कि
क्लियरली ये हुआ LHL एट x नॉट इक्वल टू इंटीजर, यानी इंटीजर जब नहीं है दैट इज 2.5 इज इक्वल है RHL एट x नॉट इक्वल टू इंटीजर यानी 2.5, यानी क्लियर कट जब x का वैल्यू इंटीजर नहीं है, जब x का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो उसका लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, जब x का वैल्यू इंटीजर है तो उसका लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आपके सामने कैलकुलेशन करने के बाद पॉइंट जो लिखे हैं उस पॉइंट को हमेशा याद रखिए, रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नोटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि जनरली ऐसा देखा गया है कि यदि आपके पास इंटीजर वैल्यू पर, यदि इंटीजर वैल्यू हो या इंटीजर पॉइंट पे हम लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे लिमिट निकालते हैं तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे x बराबर 2 पे हम देखें, राइट हैंड लिमिट 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे देखें, उसका इंटीजर, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखें तो उसका वैल्यू 1 आया और राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू आया 2। हम जानते हैं कि यदि किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन लिमिट का वो एग्जिस्ट करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट or left hand limit must be equal. So in generally limit of greatest integer function of x does not exist जब x आपका इंटीजर हो। इसका लेकिन जब x इंटीजर नहीं था तो देखे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके पास यह ग्रेटेस्ट इंटीजर x है लेस देन इक्वल टू x और ये लेस देन x प्लस 1, मान लेते हैं x का वैल्यू 5 ले लें तो ये 5 होगा और ये 5 के बराबर होगा और ये 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। स्वाभाविक है कि 6 का वैल्यू 5 से बड़ा होगा, इट इज ट्रू। दूसरा प्रॉपर्टीज है x माइनस 1 लेस देन x माइनस 1 आपका लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन x। तीसरा पॉइंट आप कहते हैं कि यदि इंटीजर लेस देन इक्वल टू x हो, लेस देन वो कितना का होगा i प्लस 1। जैसे हम मेरा क्या है x मेरा एक इंटीजर वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू 2 ले ले, अगर 2 ले लेंगे तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3 से वो वैल्यू बड़ा होगा, अब 2 होगा तो ये भी 2 होगा, 2 और 2 आपस में इक्वल होगा। अब आपके पास इंटीजर का इंटीजर अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 ले तो 2 वैल्यू निकलेगा, उसका इंटीजर वैल्यू निकलेगा और वो कितना के बराबर होगा इंटीजर वैल्यू के होगा। जैसे आपके पास एग्जांपल लेके भी दिखा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका 2 केस होगा। अगर x मेरे पास इंटीजर है, मान लेते हैं इंटीजर में 2 ले लिए तो ये 2 अगर लेते हैं यहाँ पे तो इसका वैल्यू 2 अगर लेते हैं तो कितना निकलेगा 2, ये कितना है -2। अब -2 का इंटीजर निकालेंगे तो वो भी -2, तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल, यानी वैल्यू यदि x इंटीजर हो तो इसका वैल्यू 0 होगा और x इंटीजर नहीं हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तब उस कंडीशन में -1 होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रॉपर्टीज आपके पास है कि माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में अगर x के पास आपके पास इंटीजर हो, मान लेते हैं इंटीजर यहाँ पे x अगर इंटीजर है, x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं इंटीजर तो ये -2 निकालेंगे इंटीजर तो कितना निकलेगा -2, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफिनीशन ही है लेस देन इक्वल टू बट नॉट ग्रेटर देन। अगर x मेरे पास इंटीजर नहीं है तो जब इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसी तरह इसका वैल्यू अगर x इंटीजर होगा तो 2x होगा, x इंटीजर नहीं होगा तो 2x प्लस 1 होगा।
और ये x प्लस n अगर इंटीजर है, मान लिया जाए कि ये x प्लस 1 देते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगा, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। इट इज ट्रू फॉर n वैल्यू के लिए। ये आपके पास या आपके साथ जो हम डिस्कस किए सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर पे लिमिट। आप हमसे जुड़े रहने के लिए आपको फर्ज बनता है आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट प्रॉब्लम लिमिट पे जो है उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लिमिट का न्यूमेरिकल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और वीडियो वॉच ज़रूर करिए। थैंक यू।